In this video, I will discuss about statistic and how to solve statistic problem। जो स्टैटिस्टिक ये चैप्टर है आपका, ये एनसीईआरटी में आपको क्लास 10th में है, चैप्टर 14 है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एंड इसकी जो प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें स्टार्टिंग में कि इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं तो बहुत इजी होते हैं, बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मेथड पता हो तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, मीन फार्मूला क्या होता है, इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो मीन फार्मूला जो होता है आपका, जब भी क्या होता है कि हमें कुछ मीन फार्मूला आपका तब अप्लाई होता है जब आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उन ऑब्जर्वेशंस पर पर्टिकुलर कुछ फ्रिक्वेंसीज गिवन हो। एज लाइक जैसे आपसे कह दिया जाए कि सपोज़ एक क्लास थी, क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट में मैथ्स का टेस्ट था, तो मैथ्स के टेस्ट में मार्क्स आते हैं, सभी स्टूडेंट्स के आते हैं एज लाइक 20, 30, 40, 50 इस टाइप से आते हैं। तो सपोज़ 20 मार्क्स जो थे वो सिर्फ 2 स्टूडेंट के हैं क्लास में, 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं क्लास में। तो इस टाइप से कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जो ये 20, 30 ये सब मार्क्स हैं दैट आर ऑब्जर्वेशंस, एंड जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उन्हें हम फ्रिक्वेंसीज़ कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे फ्रिक्वेंसी हो जाएंगे और मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का डेटा गिवन होता है तो वहाँ मीन फार्मूला यूज़ होता है। और सपोज़ अगर हम यहाँ लेट कर लें कि x1 से xn तक हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, x1, x2, x3, xn, और इन ऑब्जर्वेशंस पर जो रिस्पेक्टिव इनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं दैट इज़ f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n। तो xn ऑब्जर्वेशन देन इट्स रिस्पेक्टिव xn फ्रिक्वेंसीज आर ऑल्सो देयर। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस डेटा? सो मीन, इसके मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू f1 x1। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, एज लाइक यहाँ x1 ऑब्जर्वेशन है तो उसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी, f1 होगी, तो उसके साथ उसका प्रोडक्ट करना है। सेम x2 अगर आप ले रहे हो तो x2 के साथ जो उसकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी है f2 का उसमें प्रोडक्ट करना है, और दोनों का समेशन। इस टाइप से जितने भी नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशन है उनकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट लेके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन फ्रिक्वेंसीज़ का क्या होता है, सम होता है, एज लाइक f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn। सो जो एक्स बार होता है, ये उसके ऊपर जो लाइन होती है एक्स के ऊपर, इसको हम एक्स बार रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, एक्स बार। तो जो ये मीन फार्मूला था तो ये काफ़ी आपका लेंथी फॉर्म में है। जो मीन फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या होता है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई टेंस टू 1 to n, है ना। तो यहाँ पर जो एफ आई एक्स आई यूज़ हुआ है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, आई की अलग अलग वैल्यूज़ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा। सपोज़ आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इंटीजर जितने भी हैं, अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स पुट किए हैं तो आपके पास जो ऊपर ये एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपको शॉर्ट फॉर्मूले से क्या होगा, मिल जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 to n एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई टेंस टू 1 to n। तो यहाँ पर भी आप आई की वैल्यूज़ रखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको क्या होगा, ये ऊपर वाला जो डाउन वाला जो आपका डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर वैल्यू आपको यहाँ से सेम मिल जाएगी। तो जो ये साइन यहाँ पर आप देख रहे हो इस टाइप का बना हुआ है, साइन को समेशन मैथ्स में देखें जो, तो मैथ्स के उसमें हम समेशन रीड करते हैं, बट ये ग्रीक लेटर है और इसको नॉर्मली अगर बोला जाए तो आप कैपिटल सिग्मा रीड करोगे, बट मैथ्स के केस में जस्ट आप क्वेश्चन में जब आएगा तो आप इसको समेशन रीड करोगे। क्या रीड करोगे, समेशन रीड करोगे। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम डायरेक्ट इसकी प्रॉब्लम में आते हैं। एक प्रॉब्लम को अगर हम इसकी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम में किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये गिवन है। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 30 स्टूडेंट्स से क्लास 10th में, तो उन 30 स्टूडेंट्स का एक मैथ्स का पेपर हुआ। और मैं आपको पता है कि कोई भी पेपर हो 100 मार्क्स का होता है, तो ये यहाँ जो मैथ्स का पेपर था वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, और 100 मार्क्स का था और एक टेबल बिलो दी है, वो नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं शो करता हूँ अभी आपको। सो आपसे कह रहे हैं कि आपको मीन फाइंड करना है, जो भी मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, आपको उसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको टेबल, जो अभी बोल रहे थे टेबल गिवन है, तो दिस इज़ द टेबल। ये टेबल आपको गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको टेबल गिवन थी जो क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, मैं अगेन शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। तो जो टेबल बिलो बोला था उन्होंने वो यही टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपको गिवन है और टेबल में देखिए जो भी मार्क्स ऑब्टेन है वो आपको गिवन है। मार्क्स ऑब्टेन 10 मार्क्स मिले हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को, 1 स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिला है। नेक्स्ट वन को भी अगला वन है 20 मार्क्स कितने 1 स्टूडेंट को मिले, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिले हैं, 53 स्टूडेंट को मिले हैं। इसी तरीके से आपके 92 मार्क्स 3 को मिले हैं, 95 मार्क्स आपके 1 स्टूडेंट को मिले हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले हैं और ऊपर उनका मार्क्स राइट है। अब हम बात करते हैं कि मीन हम कैसे निकालेंगे, जो मार्क्स हमारे ऑब्टेन हुए उसका मीन कैसे निकालेंगे। तो इसका मीन को निकालने के लिए अगर हम बात करें तो हमने फार्मूला अपना पढ़ा था कि मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई एंड आई टेंस टू 1 to n, है ना। तो वहाँ पर हमें एफ आई एक्स आई फाइंड करना था। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखिए जो टेबल हमें गिवन है, टेबल में हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन इज अवर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक्स आई गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी होती है कि 20 मार्क्स हमारे 1 स्टूडेंट के आए हैं, 30 मार्क्स 3 के आए हैं। तो इस टाइप से 1 2 3 ये क्या है, फ्रिक्वेंसीज़ हैं, मतलब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट के ये मार्क्स आए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक टेबल मेक करते हैं। उस टेबल में हम क्या करते हैं, एक्स आई, यहाँ पर एक्स आई आपका मार्क्स ऑब्टेन है। अदर क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर, किसी में मैच को लेकर हो सकता है, कोई क्रिकेट मैच हो सकता है, फुटबॉल मैच हो सकता है। तो उसमें नंबर ऑफ क्या होगा आपका, रन्स होंगे, जितने भी रन्स मेक होंगे, और डिवाइड में क्या होगा, जो नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, प्लेयर्स होंगे, कि इस प्लेयर ने इतने रन मेक करे, इस प्लेयर ने इतने रन मेक करे। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो जो फर्स्ट कॉलम आपका होगा, फर्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, मार्क्स ऑब्टेन है यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉलम में हम एक्स आई को पुट करते हैं। सेकंड कॉलम हम अपना मेक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे जिसको एफ आई कहते हैं। तो फर्स्ट कॉलम एक्स आई होगा, सेकंड कॉलम हमारा एफ आई होगा। सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे लाइन से। देखिए जैसे मैंने नंबर ऑफ मार्क्स जो थे यहाँ पे जो ऑब्टेन हो रहे थे क्या थे, 10 20 30, इस टाइप से मैंने पूरी एक कॉलम मेक कर लिया। नेक्स्ट जो कॉलम था उसमें एफ आई को मैंने पुट करा, दैट इज़ 1 एंड 3 4 3, इस टाइप से पूरा मैंने क्या कर लिया, एफ आई को पुट कर लिया। अब जो थर्ड कॉलम हमारा बनेगा, हमें नीड है एफ आई इंटू एक्स आई की, तो हम एफ आई इंटू एक्स आई का क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो हमने एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट लिया। अगर फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट रो अगर आप देखोगे यहाँ से तो क्या है, एफ आई कितना है 1 है और एक्स आई कितना है 10 है। तो क्या करा 1 इंटू 10, जब आप 1 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। सेम यहीं पे आपने फिर करा, एफ आई की वैल्यू 1 है, एक्स आई आपका 20 है, तो 1 इंटू 20 दैट इज़ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सेम एफ आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, एक्स आई कितना है 36 है, तो 3 इंटू क्या करा 36 करा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ आई एक्स आई की 108, है ना। जब मल्टीप्लाई आप परफॉर्म करना और ये आपको क्या करें होगा, पूरी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट ईच ऑफ एक्स आई, ईच एक्स आई के लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर उसके रिस्पेक्टिव एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर एफ आई एक्स आई की जो कॉलम है, एफ आई एक्स आई कॉलम है, उसके डाउन में वैल्यूज़ को एज इट इज़ राइट करते जाना है। फिर हमें क्या करना है, अगर हम बात करें तो हमें फार्मूला मीन फाइंड करना था, जो भी मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं उनका मीन फाइंड करना था। तो जब आप क्या करोगे, एफ आई जो भी आया उसको ऐड कर लोगे, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई। क्योंकि आप एफ आई का क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। और समेशन का मीनिंग मैंने आपको बैक में बताया था, सम का जो ये साइन होता है इसका मतलब समेशन होता है, समेशन का मतलब ऐड। तो जब आप सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, एफ आई का समेशन हो रहा है। तो आप समेशन ऑफ एफ आई आपको मिल जाएगा 50। यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन हो रहा है, आप इसको ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा कितना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपको फाइंड करना था मीन। तो नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया अभी, जस्ट कि समेशन ऑफ क्या होता है, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और यहाँ पर जो आई होता है, आई इज 10, आई कहाँ से कहाँ टेंड करता है, आई इज 10 1 to n, आई कहाँ से कहाँ टेंड करता है हमारा, आई इज 10 1 to n। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आई इज 10 1 to n। और यहाँ पर अगर हम बात करें n की वैल्यू कितनी है, तो आप n को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। तो यहाँ पर जो i आपका जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दैट इज़ 1 to 13। i की जो यहाँ पर आप कहोगे कि आई कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है, तो आप कहोगे आई टेंडिंग टू 1 to 13, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है।
तो इफ़ आई टेंडिंग टू 1 to 13, तो आप यहाँ पर सभी के क्या करोगे, जितने भी समेशन है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई में क्या करोगे, समेशन ऑफ F1 x1 प्लस समेशन ऑफ F2 x2, इस टाइप से सभी को ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आई 1779। तो जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में एज इट इज़ आप समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट कर दोगे और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू पुट कर दोगे। फिर यहाँ डिवीज़न आपको परफॉर्म करना है, डिवीज़न आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो जो एक्स बार आएगा, एक्स बार इज़ द मीन ऑफ मार्क्स, ओके। तो जो मीन आ जाएगा आपका मार्क्स का कितना आ जाएगा 59.3। तो जो आपका फाइनल आंसर आप राइट करोगे दैट इज़ देयरफॉर मीन मार्क्स ऑब्टेन इज़ 59.3। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन ना समझ आया हो, जो मैंने मीन फार्मूला एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट हो, आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया है ना, या फिर कोई नोटेशन समझ नहीं आ रहा आपको, तो वो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब इसी में ही क्या है, कुछ होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है। तो उनको आप ट्राई करना, अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी क्या करूँगा, एक अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव्स द स्कोर्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ क्विज। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। मार्क्स मीन एक्स आई आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज एफ आई गिवन है, टेबल बना लोगे एक्स आई एफ आई की, समेशन एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट कर लोगे, समेशन के लिए उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई क्या कर सकते हो आप, ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। जैसे देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इट मीन एक्स आई आपको पता है, एफ आई नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ काउंट कर लो, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए आपके, 7 हो गए। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो n होता है ये समेशन ऑफ एफ आई ही होता है। क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई ही आपका क्या होता है, ये n होता है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता था, मीन का मतलब होता है जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और उसको हमें ऐड करना है, सम करना होता है ना। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका क्या कर लो, सम कर लो, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है उनका सम कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशन उससे क्या कर दो, डिवाइड। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, 10 20 30, तो हमने इनका क्या कर लिया, सम कर लिया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया आपको 7, तो उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड, डिवीजन आप परफॉर्म करना, जो आंसर आए कमेंट करके बताना, ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया है तो यही कहूँगा आपसे कि लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू गाइज़।